तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इंटरनेशनल पे आप बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग की। तो ये जो ग्रुप है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रुप है ये। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप किसका है, एशिया पैसिफिक ग्रुप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ठीक है, और इन्होंने पाकिस्तान को एनहांस्ड एक्सपेडिटेड फॉलोअप लिस्ट में रखा है। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट करने के लिए फॉर इट्स फेलियर टू कंप्लाई विद टेरर फंडिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये ब्लैक लिस्ट में होने ही वाला है, मतलब पाकिस्तान। वाइल प्लेसिंग डज नॉट बिलोंग एनी न्यू punitive measures on Pakistan, it will mean quarterly reporting to the group on improvement in the financial safeguards। तो मतलब ग्रे लिस्ट में तो ये पहले ही था, इससे कुछ नहीं होता, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट बात ये है कि अब पाकिस्तान को अपने फाइनेंशियल स्टेटसेस के बारे में, कि उन्होंने कहाँ खर्चा, कैसे खर्चा, क्या वो टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहे कहीं, इस पे उन्हें बताना पड़ेगा, जवाबदेही देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ इट? द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग 41 मेंबर्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्पज़ क्या है? टू एंश्योर members effectively implement international standard against money laundering, terror financing and profilation, financing related to weapon of mass destruction। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कहीं वो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में तो पैसा नहीं लगा रहा, कहीं टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहे। ठीक है, प्रोलिफरेशन तो फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रोलिफरेशन क्या है? प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ में बढ़ावा तो नहीं कर रहे। ठीक है, या न्यूक्लियर वेपन्स तो बढ़ा नहीं रहे अपने। ठीक है, या टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग ये होता है, या फाइनेंसेस बढ़ा तो नहीं रहे अपने इस चीज़ से ना। तो लेट्स सी फर्दर। regional bodies, finance action task force style regional bodies and its largest in terms of membership number and geographical size। सिडनी ऑस्ट्रेलिया सेक्रेटरीट है इसका, और एस्टेब्लिश कब होता है? 1997 में। तो ये पता होना चाहिए हमें। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कुछ भी ना समझ आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा एक बारी। तो पर्पज़ है, किस टाइप की है ये, इतना ख़ास नहीं है। ठीक है, रीजनल बॉडीज़ का एक समूह है, मेंबर्स का समूह है। ठीक है, आगे पर्पज़ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और एशिया पैसिफिक ग्रुप आपको समझ आ गया होगा, एक पार्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।